ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, कोई आपको न समझे तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई आपको न समझे तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छे लोग सबके समझ में नहीं आते। और तुला राशि वाले जो है ना, मुंहफट जरूर होते हैं, स्पष्ट बोलने वाले होते हैं, लेकिन दिल के सच्चे होते हैं। और ये जो मई का महीना है, इसमें भी आप सच्चे ही रहोगे और अद्भुत मौका भी मिलेगा। बस उसको कैच कर लेना। क्या कुछ होगा, डिटेल में बताऊंगा। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो सुनना, सटीक लगे सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। आजकल सोशल मीडिया पर भी हूं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया का लिंक होगा, फेसबुक और इंस्टा का, उसको क्लिक करके वहां जाकर के फॉलो कर दीजिएगा, निवेदन है। चलिए विषय पर आते हैं। तुला राशि वालों के लिए ना, आपके जो शुक्र हैं, आपके जो राशि के स्वामी शुक्र देव, जो शुक्र है वो अस्त जरूर हो रहे हैं। जो शुक्र हैं वो अस्त जरूर हो रहे हैं, लेकिन शुक्रादित्य योग बना करके आपके फाइनेंस यानी कि बिजनेस भाव में बैठे हैं, जिसके अभी तक लॉस में जो चल रहे थे ना बिजनेस में, उसमें थोड़ा ट्रैक पर लेकर के आएगा ये शुक्रादित्य योग। अच्छा होता है, जैसे बुधादित्य योग होता है ना, वैसे ही शुक्रादित्य योग भी बनता है। और शुक्रादित्य योग का फायदा क्या है, देखे ना, लग्नेश, इसको अच्छा लग्न के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, है ना। इसको लग्न और चंद्र राशि के हिसाब से आप कुंडली को एनालिसिस कर रहा हूं मैं, उसी आधार पर इसको समझिएगा। लग्नेश भी है और ये अष्टमेश भी है। तो होगा क्या, जो काम पेंडिंग पड़े थे, जो गुप्त कार्य हैं, जो कि जिन कार्यों की उम्मीद ही नहीं थी कि ये काम बनेंगे भी, आशा ही छोड़ दी थी आपने, ऐसे काम आपके बनेंगे मई के महीने में। इसलिए थंबनेल में लिखा होगा ना, चौंका देगा ये मई, इतना होगा। कुछ उपाय भी हैं, वो बताऊंगा, वो करना है, जरूरी है। कुछ सावधानियां भी हैं, अभी बताऊंगा, वो भी बरतना है। तो देखिएगा फिर मई का महीना कैसा रहेगा। ठीक। और सूर्य उच्च का है, और सूर्य कौन है? सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह है, पैसे वाला ग्रह है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो मैंने बिजनेसमैन के लिए जो हर सेक्टर में, चाहे मैन्युफैक्चरर हो आप, चाहे रिटेलर हो आप, चाहे छोटे उद्यमी हो, बड़े उद्यमी हो, मझोले उद्यमी हो, ऑफलाइन बिजनेस करते हो, ऑनलाइन बिजनेस करते हो, है ना, चाहे होटल रेस्टोरेंट हो, चाहे कंस्ट्रक्शन का हो बिजनेस, किसी भी हो, उसमें तो लाभ मिलेगा ही। नौकरी करने वालों के लिए भी सूर्य उच्च का हुआ है। प्रमोशन अगर नहीं हो रहा है और अंदर खाने बातचीत चल रही है, अंदर खाने बातचीत चल रही है, जो आपके सीनियर होंगे, बॉस होंगे, उनकी प्रमोशन का मौसम भी है, यानी कि अवसर भी है, कहने का तात्पर्य। और प्रमोशन नहीं हो रहा था काफी सालों से, तो आपका प्रमोशन हो रहा है। अब तुरंत-तुरंत तो नहीं होगा किसी का, अगर 6 महीने पहले ही प्रमोशन हुआ है तो तुरंत तो नहीं होगा, लेकिन जिनका नहीं हो रहा था, उनका प्रमोशन होगा, पैसे बढ़ेंगे। जिनके पास नौकरी नहीं है, इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही है, इंटरव्यू कॉल आनी शुरू हो जाएगी। जो इसकी इंटरव्यू कॉल आ रही है लेकिन इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे। हो सकता है मई के महीने में आपके हाथ में ऑफर लेटर तक आ जाए, ये भी पॉसिबल है। नहीं तो कम से कम इंटरव्यू, जिनकी कॉल नहीं आ रही कॉल आ जाएगी, इंटरव्यू क्लियर जिन जो नहीं कर पा रहे वो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे। ये स्थिति तो बनती हुई दिखाई दे रही है। ये भी है, जॉब ट्रांसफर चाह रहे हैं, जो शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं, जो सरकारी क्षेत्र से, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, ट्रांसफर चाहते हैं, ट्रांसफर नहीं हो रहा है, उनका ट्रांसफर का योग दिखाई दे रहा है। एकदम से तो नहीं होगा, अगर किसी का प्रोसेस चल रहा हो ट्रांसफर होने का, लेकिन लटक रहा है, अटक रहा है, भटक रहा है, तो वो लटकना, अटकना, भटकना बंद, अब ट्रांसफर हो जाएगा आपका, ये भी है। शासन प्रशासन से कोई काम अटका हुआ है, आप सामान्य व्यक्ति हैं, साधारण व्यक्ति हैं,
कुछ काम है और फाइल अटकी हुई है, वो अटकेगी नहीं, वो फाइल क्लियर हो जाएँगे। ये भी एक अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। पैतृक संपत्ति को लेकर के कहीं कोई विवाद हो तो ध्यान रखना ये विवाद बढ़ेगा। इसलिए पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई ऐसा कदम मत उठाना कि लड़ाई-झगड़ा हो जिससे, ध्यान रखना, है ना? यानी कि मेरा तात्पर्य उसके पीछे का कारण ये है, देखिए मंगल जब 6th हाउस में बैठता है तो अरिहंता योग बनता है, लेकिन ये दूषित हुआ है, किससे? राहु से, तो अंगारक योग बन गया। कौन-सा? अंगारक योग बन गया। तो अंगारक योग में होता क्या है कि आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा। आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा। गुस्से की वजह से शत्रु बना लोगे आप, ध्यान रखना है। गुस्से की वजह से शत्रु आपको नहीं बनाना है। गुस्से की वजह से काम बिगाड़ सकते हो, मुझे एक ही डर है। प्रमोशन भी हो सकता है, होगा ही आपका, बिज़नेस भी अच्छा चलेगा, पर्सनल लाइफ़ भी अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन दूसरा शत्रु नहीं होगा, कोई दूसरा नुकसान पहुँचाने के लिए है ही नहीं। आप स्वयं के दुश्मन हो, अगर कुछ बिगड़ा तो समझ लेना। एक तो ये है गुस्से की वजह से। अब अच्छा यह बुध भी बैठा है और नीच का होकर के बैठा है। और बुध क्या है? बुध जो होता है ना, ये बुध है आपका बुद्धि का ग्रह। बुध है बिज़नेस करवाने वाला ग्रह। बुध है आपका वाणी का ग्रह। और ये बुद्धि, वाणी, बिज़नेस वाला जो ग्रह है, वो नीच का है ऑलरेडी। उसमें राहु और मंगल का युति संबंध, अंगारक योग का दोष हो गया। तो क्या होगा? गुस्से की वजह से स्वयं अपनी बुद्धि का सही तरीके से प्रयोग नहीं करोगे। बुद्धि का बुद्धिमान व्यक्ति हो, बहुत स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति हो, लेकिन आपके जो है ना, अब शांत रहना। ज़्यादा बोलेंगे दिक्कत हो जाएगी, ठीक? शांत रहिए और बुद्धि से काम निकालिए। संस्कृत में श्लोक है ना, दुर्जनम प्रथमम वंदेत। जो दुष्ट आदमी होता है ना, उसको सबसे पहले नमस्कार कर दीजिए। अब उसके बाद वो अपने आप में एकदम तो सोचेगा, अरे वाह! मुझे नमस्कार कर रहा है ये तो। वो अपने आप में गदगद, आपको कुछ बोलेगा ही नहीं, आप अपना काम निकाल लीजिए। तो इसलिए कहा गया है, दुर्जनम प्रथमम वंदेत। दुष्ट व्यक्ति को, दुर्जन व्यक्ति को सबसे पहले वंदना कर दीजिए। वो आपको नीति अपनानी है। ये नीति अपनानी है इस महीने आपको। फिर देखिएगा, बल्ले-बल्ले हैं, कोई समस्या नहीं है। फिर उसके बाद उपाय, सावधानी मैंने बताई, गुस्से नहीं करना है, बुद्धि का प्रयोग करना है, लड़ाई-झगड़ा नहीं करना है। खासकर उनसे जो आपके अपने हैं और जो मातृ-पक्ष के जो मामा पक्ष हैं, अगर उनसे साथ में आपके जो है कोई पार्टनरशिप है, कुछ है काम-धाम, काम अगर कुछ है ऐसा लेना-देना है ज़्यादा, आर्थिक रूप से हो या अन्य किसी रूप से हो, तो स स्वाभाविक है, संबंधी हैं, मतलब जो है ना रिश्तेदारी में है तो लेना-देना तो होगा ही। मैं आर्थिक क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। तो अगर हो तो सावधानी बरतनी है, लड़ना-झगड़ना नहीं है किसी से भी। पितृपक्ष का भी जो है ना, देखिए ना, ये यहाँ पर जो है ना ध्यान रखना है। ये आपको करना है, उसके बाद कोई समस्या नहीं है। ये देखिए मोटा-मोटी तौर पर है, आपकी कुंडली, आपका डीएनए होता है और आप अपनी कुंडली का विस्तार से चर्चा, कुंडली पर विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कर लीजिए। हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। अपॉइंटमेंट लेकर के फिर निर्धारित तिथि पर आपकी मेरी बात होगी। फिलहाल कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो यानी कि सटीक लगा हो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और कमेंट बॉक्स में महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख दीजिएगा। और हाँ, सोशल मीडिया को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नया-नया हूँ उसमें, आप क्या सहयोग की अपेक्षा है? फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।